पापा कोहली पर गावस्कर का हमला, गावस्कर ने कोहली पर साधा निशाना। सोशल मीडिया पर गावस्कर भी हुए ट्रोल। विराट कोहली अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए ऑस्ट्रेलिया से भारत लौट गए हैं। विराट कोहली 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच हारने के बाद भारत लौट आए हैं। ऐसे में पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भारतीय टीम में मतभेद होने का आरोप लगाते हुए मैनेजमेंट पर कई सवाल उठाए हैं। गावस्कर का कहना है कि टीम में खिलाड़ियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जहां विराट कोहली को पैटर्निटी लीव की परमिशन मिल जाती है, वहीं टी नटराजन आईपीएल के दौरान ही पिता बन गए थे, लेकिन वो अब तक अपनी बेटी को नहीं देख सके हैं। गावस्कर ने अपने एक लेख में लिखा है, नटराजन आईपीएल प्लेऑफ के दौरान ही पिता बन गए थे, लेकिन उन्हें सीधे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ले जाया गया। यहाँ उन्हें सीमित ओवर की सीरीज के लिए रखा गया था। इसमें उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्हें टेस्ट सीरीज के लिए भी रोक लिया गया। ये भी बतौर खिलाड़ी नहीं बल्कि नेट बॉलर के तौर पर रोका गया, जबकि उसे पहले ही घर लौट आना था और अपनी बेटी को देख लेना चाहिए था। कोहली कप्तान हैं, इसलिए पहला टेस्ट हार कर देश लौट गए हैं। यही इंडियन क्रिकेट है, अलग अलग खिलाड़ी के लिए अलग अलग नियम। जाहिर है कोहली के पैटर्निटी लीव पर सुनील गावस्कर द्वारा सवाल उठाए जाने पर सोशल मीडिया पर फैंस उनकी आलोचना कर रहे हैं। ट्विटर पर कई लोगों ने पूर्व भारतीय कप्तान की आलोचना की है। कई लोग सोच रहे हैं कि क्या क्रिकेट पंडित अनावश्यक रूप से कोहली पर सवाल उठा रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि गावस्कर से असहमत हूँ, कोई भी नटराजन को नेट्स में गेंदबाजी करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। एक अन्य ट्विटर यूजर ने कहा है कि कोहली ने वर्ल्ड क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के बराबर कद का आनंद लिया है। क्या उनके पास सचिन से सवाल करने की हिम्मत थी जब उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय सीरीज को चुना? ऐसे में अब देखना होगा कि गावस्कर के इस बयान के बाद बीसीसीआई की तरफ से कोई रिएक्शन आता है या नहीं। इस मुकाबले में हार गई सौरव गांगुली की टीम। जय शाह की टीम से मिली गांगुली की टीम को मार। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिन जय शाह की टीम के बीच एक क्रिकेट मैच खेला गया। इस मुकाबले में सौरव गांगुली की टीम को जय शाह की कप्तानी वाली टीम ने हरा दिया। आपको बता दें कि ये मैच बीसीसीआई की वार्षिक आम सभा से ठीक एक दिन पहले खेला गया। मैच मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया, जो कि इस मैदान पर पहला क्रिकेट मैच था। यहाँ पर हुए मैच में पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन जय शाह की टीम की तरफ से खेले। जाहिर है मोटेरा स्टेडियम पर खेले गए इस मैच में दोनों टीमों में बीसीसीआई के इलेक्टोरल बोर्ड के सदस्य शामिल हुए, जो एजीएम में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मुकाबले में बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने मैच रेफरी की भूमिका निभाई। साफ है आगामी घरेलू सत्र में रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी समेत कई टूर्नामेंट को आयोजित कराने को लेकर इस सीजन में बातचीत हुई है। इसके साथ ही 2021 में इंग्लैंड टीम के भारत दौरे की तैयारियों के लेखा जोखा को लेकर मीटिंग में चर्चा की गई। इसके साथ ही यहाँ पहुँचने वाले सभी सदस्यों को कोरोना टेस्ट से भी गुजरना पड़ा। इस साल हुई एजीएम में उत्तराखंड क्रिकेट संघ के माहिम वर्मा, असम क्रिकेट संघ के देवाजीत सेकिया, बड़ौदा क्रिकेट संघ के प्रणव अमीन, हैदराबाद क्रिकेट संघ के मोहम्मद अजहरुद्दीन समेत कुल 28 सदस्यों ने बैठक में हिस्सा लिया। बीसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है। ये बड़ा फैसला आईपीएल से जुड़ा हुआ है, जहां अब आईपीएल में 2 नई टीमें जुड़ेंगी। पिछले काफी दिनों से इस पर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बीसीसीआई की सालाना बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई है। लेकिन 2 नई टीमें 2021 में नहीं बल्कि 2022 में होने वाले आईपीएल का हिस्सा होंगी। इसके साथ ही बैठक में कई और चीजों पर बड़ा फैसला लिया गया। 2022 आईपीएल में जुड़ेंगी 2 नई टीमें। कोरोना के कारण सभी फर्स्ट क्लास क्रिकेटरों को मुआवजा दिया जाएगा। ये मुआवजा पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों को दिया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला को बोर्ड का उपाध्यक्ष चुना गया। महिमा वर्मा की जगह लेंगे राजीव शुक्ला। सौरव गांगुली आईसीसी बोर्ड के डायरेक्टर बने रहेंगे। साफ है बीसीसीआई एजीएम में 10 टीमों को शामिल किए जाने के फैसले को मंजूरी तो मिल गई, लेकिन सीजन 14 यानी 2021 में आईपीएल में 10 टीमें नहीं खेलेंगी, क्योंकि 2 नई टीमों को शामिल किए जाने की प्रक्रिया इतनी जल्दी पूरी नहीं होगी। इसी वजह से वर्ष 2022 से 2 नई टीमें आईपीएल में शामिल होंगी। हालांकि टीमें कौन सी होंगी इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है। टीम का डिस्कशन जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर छोड़ दिया है और उम्मीद है कि इस साल तो ये टीमें रहेगी, लेकिन नेक्स्ट जो है उसके अंदर। इसके साथ ही बीसीसीआई को आईपीएल के लिए शेड्यूल को लेकर भी काफी ध्यान देना होगा, क्योंकि 10 टीमों के आईपीएल में 94 मैचों का आयोजन होगा, जिसके लिए लगभग 2.5 महीने की जरूरत होगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का कैलेंडर अव्यवस्थित हो सकता है। इसके साथ ही आईपीएल की पूरी अवधि के लिए शीर्ष विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके साथ ही सूत्रों की माने तो ऐसी सूचना भी मिल रही है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से कुछ स्पष्टीकरण के बाद बीसीसीआई क्रिकेट को 2028 ओलंपिक में शामिल किए जाने का समर्थन करने वाला है।
चेन्नई के लिए खेलते नजर आएंगे सुरेश रैना। आईपीएल 2021 में चेन्नई को मिलेगा रैना का साथ। सीएसके ने कर दिया रैना को लेकर बड़ा खुलासा। इसी साल 15 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले सुरेश रैना के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब सुरेश रैना अगले साल होने वाले आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते नजर आएंगे और इसकी पुष्टि फ्रेंचाइजी के अधिकारियों ने की है। चेन्नई सुपर किंग्स के अधिकारियों ने एक अंग्रेजी मीडिया हाउस से बात करते हुए बताया कि सुरेश रैना अगले साल होने वाले आईपीएल में सीएसके की तरफ से ही खेलेंगे। आपको बता दें कि रैना के बगैर चेन्नई का आईपीएल 2020 में प्रदर्शन काफी खराब रहा था और टीम 8 टीमों के बीच 7वें नंबर पर थी। टीम को तीसरे नंबर पर रैना की काफी कमी खली थी। पूरे टूर्नामेंट में चेन्नई सुपर किंग्स का मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल करता रहा, जिसकी वजह से आईपीएल इतिहास में चेन्नई की टीम पहली बार प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी। इसके साथ ही 2020 आईपीएल में टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला भी फ्लॉप ही रहा था। जाहिर है रैना ने इस साल 15 अगस्त के मौके पर धोनी के संन्यास लेने के कुछ समय बाद ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था। ऐसे में हर किसी को उम्मीद थी कि अब रैना आईपीएल 2020 में खेलते नजर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रैना ने यूएई पहुंचने के बाद निजी कारणों से देश वापस लौटने का फैसला किया। रैना ने वापस भारत लौटने के बाद बताया कि उन्होंने ये फैसला अपने परिवार, खासकर दोनों बच्चे ग्रेसिया और रियो की वजह से लिया था। साफ है रैना के अगले साल आईपीएल में चेन्नई के लिए खेलने से टीम की काफी उम्मीदें बढ़ गई होंगी, क्योंकि रैना ने अभी तक चेन्नई के लिए दमदार प्रदर्शन किया है। रैना के आईपीएल इतिहास के 193 मैचों में 33.34 औसत से 5,368 रन है, जहां वो 1 शतक और 38 अर्धशतक लगा चुके हैं। ऐसे में अगर 2021 आईपीएल में टीम के लिए वो खेलते हैं तो इससे फ्रेंचाइजी की बड़ी टेंशन दूर हो जाएगी। राहुल और आथिया ने ढूंढ निकाला फ्लर्ट करने का नया तरीका। दोनों की जोड़ी सोशल मीडिया पर खूब छा रही है। फूल से हो रहा है इस जोड़े के बीच प्यार का इजहार। केएल राहुल और आथिया शेट्टी, इन दोनों की जोड़ी को लेकर पिछले कई समय से काफी चर्चा होती है। दोनों के बीच अफेयर को लेकर अफवाह सोशल मीडिया पर छाई रहती है। इस बीच केएल राहुल ने एक बार फिर आथिया के फोटोज पर इस तरह कमेंट किया, जिससे लगता है कि दोनों ने एक दूसरे को फ्लर्ट करने का नया तरीका खोज लिया है। दरअसल आथिया शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक तस्वीर शेयर की। तस्वीर में वो सूरजमुखी के फूलों के साथ पोज देती नजर आ रही हैं। आथिया की तस्वीर पर उनके कथित बॉयफ्रेंड और क्रिकेटर केएल राहुल ने कमेंट करते हुए गुलाब के फूलों की इमोजी पोस्ट। केएल राहुल और आथिया शेट्टी के बीच अफेयर की चर्चा बीते साल सामने आई थी, जब राहुल ने आथिया को बर्थडे विश किया था। इस साल भी राहुल ने आथिया को बर्थडे विश किया, जहां उन्होंने आथिया के साथ अपनी एक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, हैप्पी बर्थडे मैड चाइल्ड। इसके बाद से ही दोनों के प्यार की खबरें चर्चा में हैं। जाहिर है एक्ट्रेस आथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल के बीच रिलेशनशिप की खबरें लंबे समय से चर्चा में हैं। आथिया के पिता सुनील शेट्टी ने दोनों के अफेयर पर उड़ रही अफवाहों को लेकर बात की थी। वहीं राहुल और आथिया दोनों ने कभी अपने रिश्ते पर खुलकर बात नहीं की है, लेकिन वो अक्सर आउटिंग्स और डिनर डेट पर जाते नजर आते हैं। इसके साथ ही आथिया शेट्टी और केएल राहुल सोशल मीडिया पर एक दूसरे के पोस्ट पर कमेंट करते रहते हैं, जिससे इनके बीच प्यार होने की अफवाहों पर बातें लगातार होती हैं। टीम इंडिया के गेंदबाज युजवेंद्र चहल आज शादी के बंधन में बंध गए हैं। गुड़गांव में चहल ने अपनी मंगेतर धनश्री वर्मा के साथ 7 फेरे लिए हैं। दोनों काफी महीनों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और आज एक प्राइवेट फंक्शन में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। धनश्री पेशे से डांसर हैं और दोनों की मुलाकात लॉकडाउन में ऑनलाइन डांस क्लास में हुई थी।